आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। देश को एक ही दिन में मिली 5 वंदे भारत की सौगात। उत्तर भारत में बारिश का कहर जारी। अगले 2 दिनों में भारी बारिश का मौसम विभाग का अनुमान। दुपहिया वाहन चोरों से 5 मोटरसाइकिलें जब्त। पुणे बेंगलुरु नेशनल हाईवे पर आम से भरा ट्रक पलट गया। छत्रपति शाहू महाराज जयंती निपानी में मनाई गई। बेलगाम के समूह द्वारा मराठी फिल्म दर्पण का निर्माण। विद्यालय क्रमांक 5 में पोरवाल परिवार द्वारा शैक्षिक सामग्री का वितरण। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi। अब समाचार विस्तार से। देश की जनता को आज यानी 27 जून को एक साथ 5 वंदे भारत ट्रेनों का तोहफा मिला है। इसी के तहत पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर है और उन्होंने इन 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने रानी कमलापति स्टेशन से 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इस बार मध्य प्रदेश को 2 वंदे भारत ट्रेनें मिली है। इसके अलावा गोवा, बिहार और झारखंड को पहली वंदे भारत ट्रेन मिल गई है। कर्नाटक को मिली दूसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात। बालासुर ट्रेन हादसे के बाद मुंबई गोवा वंदे भारत एक्सप्रेस कार्यक्रम रद्द किया गया। मडगांव मुंबई वंदे भारत दादर, ठाणे, पनवेल, रोहा, खेड, रत्नागिरी, कणकवली, थिविम और मडगांव में रुकेगी। कर्नाटक में 2 सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू होंगी, जिनमें बेंगलुरु, हुबली और धारवाड़ को जोड़ने वाली वंदे भारत भी शामिल है। ये ट्रेन दक्षिण पश्चिम रेलवे में चलाई जाएगी। इसके यशवंतपुर, दावणगिरी और हुबली स्टेशनों पर रुकने की उम्मीद है। साथ ही हुबली और बेंगलुरु के बीच ट्रेन से यात्रा का समय 7 घंटे से घटकर लगभग 5 घंटे होने की उम्मीद है। उत्तर भारत में बारिश का कहर जारी। दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के प्रवेश के साथ ही रविवार को राजस्थान के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हुई। पिछले 24 घंटों में पंजाब और हरियाणा के विभिन्न हिस्सों में भी बारिश हुई। दिल्ली में छिटपुट बारिश शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग बंद होने से सैकड़ों यात्री फंसे हुए हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। राजस्थान में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। जयपुर रविवार को दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के राजस्थान के कुछ हिस्सों में प्रवेश करने के कारण उदयपुर, कोटा, बीकानेर और जयपुर संभाग के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और भारी बारिश हुई। पाली, चित्तौड़गढ़ और 12 जिलों में बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई और अन्य 4 घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक पाली में एक युवक, 12 के पतपड़ी गांव में 2 चचेरे भाई और चित्तौड़गढ़ में 10 साल की बच्ची की बिजली गिरने से मौत हो गई है। अगले 2 दिनों में भारी बारिश का मौसम विभाग का अनुमान। देश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बनने की आशंका है। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। आईएमडी ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश से भूस्खलन और बाढ़ आने की आशंका है। प्रमुख सचिव आपदा प्रबंधन ओमकार चंद शर्मा ने बताया कि भारी बारिश के कारण 6 नागरिकों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 5 दिनों में कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। दोपहिया वाहन चोरों से 5 मोटरसाइकिलें जब्त। हरुगिरी पुलिस ने दोपहिया वाहन चोरों से 5 मोटरसाइकिलें जब्त की है। मोटरसाइकिल चोरों की पहचान शरीफ नदाब, नागप्पा कलाल और यलाप्पा कलाल के रूप में की गई है। पुलिस ने इन तीनों के पास से 1,90,000 रुपए की मोटरसाइकिलें जब्त की है। हरुगिरी कांटे पर एक बाइक सवार को संदिग्ध हालत में वाहन चलाते देखा तो पुलिस ने उसे रोका और उसकी तलाशी ली। इस दौरान उन्होंने तुरंत जवाब दिया। इसे शक हुआ तो पुलिस उसे थाने ले आई और खाकी को रौब दिखाया तो उसने बताया कि वो जिस बाइक का इस्तेमाल कर रहा था वो चोरी की है। इतना ही नहीं, उसने पुलिस को अपने साथियों के नाम और अलकवाड़ी और अलकनूर से चुराई गई बाइकों के बारे में भी जानकारी दी। पुणे बेंगलुरु नेशनल हाईवे पर आम से भरा ट्रक पलट गया। नेशनल हाईवे पर मंगलवार 27 तारीख को दोपहर करीब 12:30 बजे पुणे बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग निपानी स्थित पुराने आरटीओ पोस्ट पर आम से भरे ट्रक के पलटने की घटना हुई। इसके बारे में अधिक जानकारी है कि 10 पहिया ट्रक कर्नाटक के श्रीनिवासपुर से महाराष्ट्र के सातारा के लिए आम से भरा हुआ था। स्थानीय लोगों की जानकारी के अनुसार आम से भरा ट्रक पलट गया और इस स्थान पर आम इकट्ठा करने के लिए देर रात नागरिक जुटे थे। कोगनोली चौकी के कांस्टेबल शिव प्रसाद ने मौके पर आकर भीड़ को नियंत्रित किया। इस कार में ड्राइवर समेत कई लोग सवार थे, लेकिन सौभाग्य से कोई जनहानि नहीं हुई। छत्रपति शाहू महाराज जयंती निपानी में मनाई गई।
निपानी स्थित केंद्रीय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर पुस्तकालय में छत्रपति शाहू महाराज की जयंती के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्राचार्य संजीव कुमार शीतोले उपस्थित थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में उपस्थित गणमान्य अतिथियों द्वारा प्रतिमाओं का पूजन किया गया। कार्यक्रम का स्वागत एवं प्रस्तावना सामाजिक कार्यकर्ता सचिन लोकरे ने किया, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष गोरखनाथ मधाले ने की। सामाजिक कार्यकर्ता सुधाकर माने, प्रोफेसर अजित कामले, महिला अध्यक्ष राजश्री चौहान आदि ने अपनी भावनाएं व्यक्त की और छत्रपति शाहू महाराज के कार्यों की जानकारी दी। बेलगाम के समूह द्वारा मराठी फिल्म दर्पण का निर्माण। बेलगाम के स्थानीय कलाकारों की फिल्म दर्पण का निर्माण पूरा हो गया है। साथ ही इस फिल्म के निर्माता राजेश लोहार और निर्देशक संतोष कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये फिल्म जल्द ही जल्द प्रदर्शन के लिए खोली जाएगी। फिल्म का निर्माण अस्मिता क्रिएशन ने किया है। यह फिल्म छात्रों की आत्महत्या को रोकने की अपील करती है। इस फिल्म का उद्देश्य सामाजिक जागरूकता पैदा करना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इससे समाज को अवश्य लाभ होगा। फिल्म की शूटिंग बेलगाम इलाके में की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें स्थानीय कलाकारों को प्राथमिकता दी गई है। विद्यालय क्रमांक 5 में पोरवाल परिवार द्वारा शैक्षिक सामग्री का वितरण। स्वर्गीय कमलाबाई हिराचंदानी असलाजी पोरवाल और स्वर्गीय लिंकित किरण पोरवाल की स्मृति में यहाँ चवाट गली मराठी स्कूल नंबर 5 में किरण हिराचंद पोरवाल और संजय हिराचंद पोरवाल द्वारा शैक्षिक सामग्री वितरित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता दीपक किल्लेकर ने की। पूर्व छात्र संघ पदाधिकारी रवि नायक ने श्री छत्रपति शाहू महाराज को जयंती की बधाई देते हुए पोरवाल परिवार की सराहना की। दीपक किल्लेकर ने अपने अध्यक्षीय भाषण में सभी दानदाताओं की सराहना की। प्राचार्य मुचंडी ने पोरवाल परिवार के शैक्षिक कार्यों की अपने शब्दों में महिमा मंडन किया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगे सुहाने। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। आपल्या लाडक्या मुलामुलीच्या लग्नाचा प्रश्न सोडवायचा आहे? एखाद्या चांगल्या मार्गदर्शक संस्थेचा शोध घ्यायचा आहे? मग आपला शोध इथेच थांबतो आहे। श्री स्वामी समर्थ वधूवर सूचक केंद्र मॅरेज ब्युरो। आमच्याकडे सर्व जाती धर्माची 40,000हून अधिक स्थळे उपलब्ध। कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा परिसरातील स्थळांची मोठी यादी उपलब्ध। आमचा पत्ता आहे श्री स्वामी समर्थ मॅरेज ब्युरो, शुक्रवार पेठ, टिळकवाडी, हॉटेल नियाजच्या शेजारी। संपर्क 9741436770 किंवा 9741625533। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। सर्व लोक सेवा फाउंडेशन की ओर से यहाँ उजगांव मार्कंडेय नदी के पास गणेश मंदिर क्षेत्र में देवी देवताओं की खंडित प्रतिमाएं एकत्र की गई। क्षेत्र में बड़ी संख्या में देवी देवताओं की प्रतिमाएं लाकर रखी गई। गांव के पुंडलिक पावशे ने फाउंडेशन के अध्यक्ष वीरेश हिरेमठ से संपर्क किया। उन्होंने मंदिर परिसर का दौरा किया और मूर्तियों से भरे एक वाहन को एकत्र किया। इस अवसर पर पुंडलिक पावशे, देवाप्पा कामले, बालू कंदबरकर, लिंगया बुर्लाकट्टी, गुरुराज वाली, गौरी हिरेमठ आदि मौजूद थे।
सामाजिक कार्यकर्ता विठ्ठल पाटिल की जरूरतमंदों को मदद। सामाजिक कार्यकर्ता और वन टच फाउंडेशन के अध्यक्ष विठ्ठल पाटिल ने बेसहारा परिवार की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। उन्होंने खानापुर तालुका के बेकवाड़ में एक झोपड़ी में रहने वाले खानाबदोश परिवार को भोजन और पानी उपलब्ध कराया। उनकी पहल सराहनीय रही है। परिवार में कुछ छोटे बच्चे थे जो काम की तलाश में बहुत दूर से आए थे। उनकी हालत को देखते हुए लग रहा था कि उन्हें मदद की जरूरत है, इसलिए विठ्ठल पाटिल और उनके दोस्त संदीप परब ने आवश्यक सहायता प्रदान की। फ्लाईओवर को लेकर पालक मंत्री ने की नितिन गडकरी से मुलाकात। लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली ने हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। उन्होंने गौतम बुद्ध की छवि, शॉल और पुष्पमाला पहनाकर मंत्री गडकरी का अभिनंदन किया। मंत्री जारकीहोली ने राज्य में विभिन्न राजमार्गों के चल रहे कार्यों, विभिन्न शहरों से योजनाबद्ध फ्लाईओवर पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए आवश्यक सहयोग का आश्वासन दिया। आर्ट सर्कल द्वारा बंदिशी कार्यक्रम संपन्न। आर्ट सर्कल बेलगाम द्वारा केदार नारायण बोर्डस द्वारा रचित बंदिशी कार्यक्रम 25 तारीख को आयोजित किया गया। महिला महाविद्यालय के गीता हिरेकर सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में कई गायकों ने बंदिशी प्रस्तुत की। केदार बोर्डस के 2 शिष्य आकाश पंडित और आनंद चिमोटे, शिष्या केतकी घारपुरे ने गायन किया। अंगद देसाई और वकील रविंद्र माने ने तबला एवं संवादिनी संगत की। श्रीधर कुलकर्णी ने स्वागत एवं परिचय कराया। कलाकारों को अध्यक्ष लता कितूर ने सम्मानित किया। अंकित आप्टे ने कार्यक्रम का संयोजन किया। श्रीधर कुलकर्णी ने धन्यवाद दिया। मराठी विद्यानिकेतन की योजना के लिए कालस्कर परिवार की ओर से दान। मराठी विद्यानिकेतन बेलगाम स्कूल द्वारा शुरू की गई सावित्रीबाई फुले छात्र दत्तक ग्रहण योजना के लिए स्कूल के अभिभावक और शुभचिंतक दिलीप कालस्कर ने अपनी बेटी प्रणीति अमित कालस्कर के जन्मदिन पर छात्र दत्तक ग्रहण योजना के लिए 25,000 रुपये का दान दिया। ये सावित्रीबाई फुले विद्यार्थी दत्तक ग्रहण योजना मराठी विद्यानिकेतन द्वारा वर्ष 2015 से शुरू की गई है। विद्यालय अध्यक्ष श्री सुभाष ओलकर ने इस बहुमूल्य दान के लिए कालस्कर परिवार के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर प्रियंका कालस्कर, दिलीप कालस्कर, सामाजिक कार्यकर्ता गोपालराव बिरजे, वर्षा बिरजे, सुनीता कालस्कर, शिक्षा समन्वयक नीला आप्टे, प्राचार्य एनसी उड़केकर, गजानन सावंत सभी शिक्षक उपस्थित थे। पश्चिमी क्षेत्र में शकरकंद बोने की तैयारी। जून के आखिरी सप्ताह में आखिरकार बारिश ने दस्तक दे दी है, जिससे किसानों को राहत मिली है, लेकिन अभी तक लगातार बारिश नहीं होने से कृषि कार्य बाधित हो गया है। शकरकंद की खेती की योजना बनाई जा रही है और बारिश बढ़ने के बाद खेती शुरू होगी। बेलगुंदी, बेलवट्टी, बड़स, किनिये, राकसकोप, एलेबेल, कुद्रेमनी, बकमुर, कावलेवाड़ी, किनिये, बहादुरवाड़ी, करले, रणकुंडे के पश्चिम भाग में शकरकंद की अधिक मात्रा में खेती की जाती है। वहीं तालुका के अन्य हिस्सों में शकरकंद की खेती का क्षेत्र बढ़ गया है। इस समय बारिश आने के कारण शकरकंद की बेलों की खुदाई का काम जोरों पर चल रहा है। उचगांव क्षेत्र में कृषि कार्य में तेजी। उचगांव क्षेत्र में मृग नक्षत्र की बारिश के कारण पिछले माह से विलंबित कृषि कार्य पिछले 2 दिनों से शुरू हुई छिटपुट बारिश से तेज हो गया है। उचगांव क्षेत्र के हिंडलगा, सुलगा, बेनकनहल्ली, अंबेवाड़ी, मन्नूर, गोजगा, तुरमुरी, कल्लेहोल, बाची क्षेत्र में अभी तक भारी बारिश नहीं हुई है। साथ ही मृग नक्षत्र की मदद से कृषि कार्य भी रुका हुआ है। क्षेत्र के किसान मुख्य रूप से खरीफ सीजन में आलू और पत्तेदार सब्जियां उगाते हैं। कृषि क्षेत्र में छिटपुट बुआई शुरू हो गई है, जिससे वर्तमान में ग्रीष्मकालीन आलू और सब्जियों की फसलें हैं। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।